नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले स्वास्थ्य शिक्षा के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ब ऑक्सीजन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। एक सामान्य व्यक्ति में कैलोरी की मात्रा होती है 2500, 1500, 500, 3500। ऑप्शन नंबर अ 2500। कूद कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 3, 5। ऑप्शन नंबर ब 4। कूद है वो 4 प्रकार की होती है। खेलों की जननी किसे कहा जाता है? बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, जिम्नास्टिक। तो ऑप्शन नंबर द जिम्नास्टिक। कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है? शेषवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर ब किशोरावस्था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। भोजन करने के बाद किया जाने वाला उपयोगी आसन कौन सा है? वज्रासन, शीर्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन। तो ऑप्शन नंबर अ वज्रासन। स्वास्थ्य निरोगी रहता है अधिक भोजन से, योग व्यायाम से, अधिक मोबाइल देखने से, देर तक जागने से। तो ऑप्शन नंबर ब योग व व्यायाम से स्वास्थ्य वो निरोग रहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मुर्गा साल। मुर्गा साल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? कमर, पैर, हाथ या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों भाग का कमर, पैर, हाथ यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 10 सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें खाली जगह भरनी है। सांप नेवला खेल में सांप की फन को स्पर्श करने की कोशिश करेगा। सांप की नेवला और सांप की फन को स्पर्श करने की कोशिश करेगा। नक्सीर में खून नाक से बहता है। कबड्डी खेल में खिलाड़ी सात मैदान में खेलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कबड्डी खेल के अंदर जो खिलाड़ी वो सात खेलते हैं। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला प्रश्न, आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने। त्रिकोणासन का अर्थ है? त्रिकोणासन का अर्थ है त्रिकोण या त्रिभुज का आसन। ये योग का एक आसन है जो शरीर को त्रिभुज के आकार में लाता है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। व्यायाम किसे कहते हैं? व्यायाम व्यायाम या कसरत एक ऐसी शारीरिक गतिविधि है जिससे शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य, प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। शारीरिक क्षमता परीक्षण में न्यूनतम कितने परीक्षण अपेक्षित है? शारीरिक क्षमता परीक्षण में न्यूनतम 4 या 5 परीक्षण अपेक्षित है। यह परीक्षण के प्रकार और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। जिम्नास्टिक को समस्त खेलों की जननी क्यों कहा जाता है? जिम्नास्टिक को समस्त सभी खेलों की जननी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी खेलों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जिम्नास्टिक में ताकत, लचीलापन, संतुलन, समन्वय, चपलता विकसित होती है, जो किसी भी खेल में सफलता के लिए आवश्यक है। राजस्थान में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? नाम बताइए। तो राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार है। ये पुरस्कार राज्य खेल परिषद द्वारा दिया जाता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कोई एक कारक बताइए। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक है, जिनमें से एक प्रमुख कारक है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब है कि अपने माता पिता से बच्चों को प्राप्त होने वाले जीन, जो विभिन्न रोगों और स्वास्थ्य स्थिति के प्रति जोखिम को निर्धारित करते हैं। आगे थोड़े बड़े प्रश्न है। स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है? स्वस्थ शरीर का मतलब है कि आपके शरीर के सारे अंग और प्रणाली ठीक से काम कर रहे हैं, आप रोग मुक्त है और आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है। किशोरावस्था की विशेषता बताइए। किशोरावस्था आमतौर पर 11 से 19 वर्ष की आयु के बीच होती है। ये महत्वपूर्ण विकास चरण है जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से तीव्र परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर संक्रमण करता है, जिससे कई शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। वायु प्रदूषण से हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और कैंसर शामिल है। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है। भोजन संबंधी अच्छी आदतें। भोजन संबंधी अच्छी आदतें जिनमें हम स्वस्थ रह सकते हैं। भोजन हमेशा पौष्टिक खाएं। भोजन में ताज़ी हरी सब्जियां अधिक प्रयोग करें। दाल, अनाज आदि सामग्री का भी भली भांति प्रयोग करें। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोकर
भोजन करने बैठना चाहिए, भोजन खाते समय धीरे धीरे खाना चाहिए, भली भांति चबा कर करे। आगे जो है वो थोड़े बड़े प्रश्न है। प्राथमिक उपचार पेटी क्या, इनमें से कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है, यानी प्राथमिक उपचार पेटी क्या और इसमें कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है। प्राथमिक उपचार पेटी यानी फर्स्ट एड किट एक बक्सा या थैला है जिसमें एक सामान्य चोटों जैसे कि कट, खरोंच, जलने, मोच आदि के इलाज के लिए आवश्यक चीजें, जिसमें दवाएं, पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक और अन्य सामग्री शामिल होती है। यानी हम हमारे घर पे जो रखते हैं दवाई वो। पिरामिड क्या है समझाइए। पिरामिड एक त्रिआयामी 3D ज्यामितीय आकार है जिसमें एक बहुभुज आधार होता है और सभी अन्य फलक त्रिभुज होते हैं जो एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे शीर्ष कहते हैं। ये आधार के प्रत्येक किनारे को शीर्ष से जोड़कर बनाया जाता है। पिरामिड एक बहुफलक होता है जिसका अर्थ है कि ये एक त्रिआयामी आकृति है जिसमें सपाट सतह होती है। खेलों के माध्यम से बालकों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो खेलों के माध्यम से बालकों में जो गुण विकसित होते हैं उनके लिए खेल बच्चों में कई महत्वपूर्ण गुण विकसित करने में मदद करते हैं। इनमें शारीरिक, मानसिक दोनों प्रकार के गुण शामिल है। खेल से बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, अनुशासन और सहनशीलता जैसे गुण विकसित होते हैं। आगे निम्नात्मक प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कबड्डी खेल मैदान का निर्माण कर उसकी लंबाई व चौड़ाई लिखिए। तो आपको कबड्डी खेल मैदान का निर्माण कर लेना है। कबड्डी का जो मैदान है वो मैं आपको बता देता हूँ। कबड्डी का जो मैदान है वो इस तरह का मैदान होता है, आपको बना लेना है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 13 मीटर होती है और चौड़ाई होती है वो 10 मीटर होती है। ये एक आयताकार मैदान होता है जिसमें एक मध्य रेखा द्वारा दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। टेनिस बॉल खेल मैदान निर्माण कर उसकी एक चौड़ाई लिखिए। तो उस टेनिस बॉल की लंबाई चौड़ाई इसमें देखिए मैं बता देता हूँ, फिर उसकी आपको मैं वो भी बताऊँगा। तो 18 मीटर यानी लगभग 59 फीट और चौड़ाई होती है 9 मीटर यानी 29.5 फीट होती है। और ये मैदान है वो इस तरह का होता है, इस तरह का मैदान होता है और बीच में एक नेट होती है। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण क्यों आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण कई कारणों से जरूरी है। वे व्यक्तित्व के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों में सुरक्षित रूप से भाग ले सके, खासकर स्पोर्ट में। इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है। लघु और उत्थानक खेलों से क्या अभिप्राय है। किसी एक उत्थानक खेल का विवरण लिखिए। लघु खेल से तात्पर्य उन खेलों से है जो छोटी अवधि के होते हैं, जिनमें कम खिलाड़ी भाग लेते हैं और जिनमें जटिल नियमों की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए खो खो, उत्थानक खो खो। ठीक है। और उत्थानक खेल से तात्पर्य है कि उन खेलों से है जो खिलाड़ियों के लिए शारीरिक मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, उनके लिए दौड़ में भाग लेना, किसी खेल का अभ्यास करना। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है।